4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो तरह की लड़ाई चल रही हैं। अभी पता चला कि शिवसेना की मीटिंग में 6 सांसद नहीं पहुंचे। खबर नवीस आपको ये खबरें देने लगेंगे और हंगामा बताएंगे। शिवसेना टूट गई है, ऑपरेशन टाइगर का जिक्र चलेगा, ये खबरें हैं। बात यह है दोस्तों कि दो तरह की कोशिशें चल रही हैं। जो 2024 के चुनाव में देश की जनता ने मोदी जी को नहीं दिया फुल बहुमत, 2/3 बहुमत, वो मोदी जी अपने तंत्र और अपनी ताकत के बिहाफ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हासिल करना चाहते हैं। टीएमसी टूट गई है, एनसीपी के लोग आ जाएंगे, शिवसेना के लोग आ जाएंगे, उधर फिर बताया जा रहा अखिलेश यादव के भी टूटने वाले हैं या टूट जाएंगे। ये सब उसी कड़ी की प्रथा है कि बहुत तेज़ी से मोदी जी अपने उस वर्चस्व को, अमित शाह अपने उस तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। इधर उद्धव ठाकरे अपने सांसद बचाने में लगे हैं, टीएमसी बचाने में लगी है। स्टालिन का मुझे लगता नहीं टूटेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ पता नहीं। तो ये सब लोग अपने अपने लोगों को बचाने पर लगे हुए हैं। तो एक तरफ मोदी जी अमित शाह का तंत्र मजबूती से आगे बढ़ता हुआ, साम दाम दंड भेद की परवाह ना करते हुए सब काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देश के अंदर जितने भी तंत्र हो सकते हैं और बाकी उसको चलाने के लिए जो सरकारें दी जाती हैं लोक के माध्यम से, उस लोक की कोई हकीकत ना रहे। ऐसे कानून बना दिए जाएं कि भविष्य में कोई रैली, कोई औरा, कोई टेम्पो किसी नेता का अगर चले भी तो वो अपना आसानी से अपने बनाए हुए कानूनों के मुताबिक देश के अंदर चुनाव को जीतने, फिर दोबारा वहीं रहें जहाँ थे वो, मतलब सत्ता में रहें। एक कोशिश ये है। एक कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे हैं, जहाँ विपक्षी दल अपने अपने सांसदों को बचाने की फिक्र कर रहे हैं और जिक्र ये चल रहा है कि साहब कांग्रेस से मर्जर हो जाना चाहिए, ये बड़ा मजबूत किला है, यहाँ के लोग नहीं टूटेंगे। राहुल गांधी उन नेताओं की परवाह किए बिना सड़क पर उतरे हुए हैं। कल देखेंगे आप, कल या परसों कोटा में, जहाँ से हमारे ओम बिरला जी आते हैं, वहाँ पर किस प्रकार का प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड की बच्ची को लेकर के जो सुसाइड किया गया है, उसको लेकर के क्या क्या बातें निकली कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस सड़कों पर है और उस जनता के पीछे है कि जिस जनता के एक भाग ने, बड़े भाग ने या छोटे भाग ने बीजेपी को चुन लिया है और वो ज़हनी एतबार से हिंदू मुसलमान भी करने लगे हैं। इस काम में उनकी मदद मीडिया और बाकी चीज़ें करते हैं, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी उस जनता पर ही वार कर रहे हैं। मोदी को और अमित शाह को यही बात समझ में नहीं आती कि ये आदमी हमेशा बुनियाद पर वार क्यों करता है। जिस जनता के एक भाग को हमने धार्मिक पशु बनाने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मज़हब के नाम पर, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर, यह आदमी उसी जनता के पीछे क्यों जा रहा है? चूँकि राहुल गांधी जानते हैं कि मछली की आँख किधर है। वो अपने सांसदों को बचाने की जगह फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं और जनता के बीच पहुंच गए। उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो उस व्यक्ति ने फ़ौरन पहले सिद्धारमैया को हटा करके शिव कुमार को बना दिया। केरल में जिस व्यक्ति का जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नज़र आता है, वेणुगोपाल, उसको हटा करके दूसरे बंदे को बना दिया। तमिलनाडु में जानते थे वो कि लोगों की बात क्या है। स्टालिन का साथ छोड़ करके बीजेपी की एंट्रेंस ना हो जाए, विजय का हाथ थाम लिया और वहाँ सरकार बनवाई। और वो मजबूत फैसले ले रहे हैं सड़क पर उतरने के। 8 जून को जब विपक्षियों की बैठक हुई और वहाँ पर इन्होंने अपनी तन्मयता जाहिर की, तो राहुल गांधी ने वहीं पर बयान देते हुए बता दिया था कि जिन औजारों से आप लड़ना चाह रहे हैं ना, कि सांसद बचा लें, फला से गठबंधन कर लें, समीकरण बना लें, बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं चुनाव में और उनके कारगर भी होती हैं। इससे काम बनेगा नहीं जब तक ज़मीन पर काम ना किया जाए, और ज़मीन पर काम करने में तो वक्त लगता है। ममता बनर्जी के नेता
15 बरस की राज में अपने घरों पे बैठकर काम करने के लिए जाने लगे थे। उनके इशारों पर सारे अधिकारी खड़े रहते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वजह से ममता बनर्जी हार गई हैं। ममता बनर्जी के हारने की वजह तो बहुत सारी हैं, उनमें से एक ये भी है। अगर उन लोगों ने बेईमानी SIR, चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस और अमित शाह का रोल है आरोप के मुताबिक, तो एक रोल ये भी है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी थी और लोगों में उनके खिलाफ एक गुस्सा भी था, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने में वहाँ कामयाब हो रही थी, इस चुनाव में नहीं, पहले चुनाव में भी। तो वो लोग तो ये सोच रहे थे कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं सोच रहे। एक तरफ बीजेपी जहाँ पूरी की पूरी हत्ते पहिए कहते थे, हम जब बचपन में खेलते थे कि हत्ते पहिए पूरे बंद कर देना चाह रही है दूसरे के, तो ऐसे में राहुल गांधी ने दूसरा रुख पकड़ा है, लोगों को समझाना। एक ऐसी सुनामी लेकर आने का प्रोग्राम उनका है जो मुझे लगता नहीं जल्दी से हो, लेकिन वो लोगों के बीच जा रहे हैं। अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो अगर शेर होगा तो रुका रहेगा, गीदड़ होगा तो भाग जाए, ये पहले बता चुके हैं वो। तो ऐसे में राहुल गांधी जनता में जा रहे हैं, चूँकि मोदी जी ने 2 तरह की जनता पैदा कर दी है। पहले जो जनता होती थी वो शासन के ख़िलाफ़ होती थी, प्रशासन के ख़िलाफ़ होती थी। आज जनता से जनता को ही जवाब दिलवाया जा रहा है। मोदी जी की जो जनता है, जो यात्राओं में, जुलूसों में तलवारें भांजती है, हंगामा करती है, मस्जिदों के आगे नारेबाजी करती है, वो मुसलमान की और अल्पसंख्यक और कमज़ोर बहुजन समाज के लोग, कमज़ोर तबका, इनको ये दिखाते हैं कि देखिए हमारा ही राज है। एक जनता तो मोदी जी ने खड़ी कर दी, अब दूसरी जनता विपक्ष के साथ है, लेकिन बिखरी हुई है। लेकिन राहुल गांधी उस सेकंड जनता को एड्रेस करते हुए मोदी की जनता को भी बता रहे हैं कि देश की हालात ख़राब हैं और तुम समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, देश को चलाने वाले लोग यही हैं। तो जहाँ कमज़ोर को हक मिलने की बात भी की जाती है, OBC को और SC को और अल्पसंख्यकों को, वहाँ वो उस वर्ग से भी मुखातिब हैं कि देश की हालत तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप देश की शासन में आप बैठे हैं, प्रशासन में आप बैठे हैं। और बहरहाल वो एक ज़माना है कि RSS ने अपने लोग तैयार करके बिठा दिए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी जनता के पास गए, तेज़ी से निकल रहे हैं वो भी, और मोदी अमित शाह की जो पूरा का पूरा ये गैंग तो नहीं कहूँगा, पूरा का पूरा जो इनका ये टोला है, ये भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये भी सारे काम करने को तैयार है, जुडिशरी से लेके संतरी तक, SIR से लेके मंत्री तक, IT और CBI और ED सब को लेकर के, मीडिया को लेकर के, और तमाम जितना भी मैं कह सकता हूँ अर्थ जगत हो सकता था, सबको लेकर के वो एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की तैयारी कर रही है कि भविष्य में ये सारी की सारी जनता अगर उनके ख़िलाफ़ हो भी जाए तो उन पर फ़र्क ना पड़े, व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाए कि चुनाव दर चुनाव जैसे पुतिन जीतते हैं अपने साम दाम दंड भेद करके ऐसे वो जीत जाए। मुरादाबाद के पास एक बिलारी जगह है, वहाँ विधानसभा का उपचुनाव हुआ। 55 से 65% मुसलमान रहते हैं वहाँ 1 लाख वोटों से जीत गया साहब बीजेपी का कैंडिडेट, या उससे कम से जीता हो, बताइए। तो वहाँ दरअसल वो अधिकारी, चुनाव आयोग और वो डंडा फटकारना, लोगों को मारना, सारा काम हुआ है। वो टीवी पर भी है, आजम खां के क्षेत्र में भी क्या क्या हुआ वो भी सब वीडियोज़ मौजूद है। जय हिंद।